दोस्तों, हमारी पृथ्वी ही मात्र एक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है और बाकी किसी भी ग्रह पर जीवन नहीं है, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर ऐसी सभी चीजें हैं जो कि जीवन होने के लिए जरूरी होती हैं, जैसे कि एयर है, वाटर है, सनलाइट है, ऑक्सीजन है और एटमॉस्फेयर है। और बाकी ग्रह है जैसे कि वीनस है, जुपिटर है, यूरेनस है, इन सभी ग्रहों पर जीवन नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी ग्रहों पर ये सभी चीजें नहीं है। दोस्तों, हमारी पृथ्वी का जो अपर सरफेस है, जो कि है ना रॉक्स और सॉइल से मिलकर बना हुआ है, इस सरफेस को कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर को हिंदी में कहते हैं स्थल मंडल। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो लिथोस्फीयर है वो ग्रीक भाषा के शब्द से आया है। लिथोस का मतलब ग्रीक भाषा में होता है स्टोन, मतलब कि पत्थर, और स्फीयर को ग्रीक भाषा में कहते हैं स्फीयरा, जिसका मतलब होता है ग्लोब या बॉल। दोस्तों, ये बात जानकर आपको काफी ज्यादा हैरानी होगी, पर यह बात बिल्कुल सच है कि हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और इसमें केवल 29% हिस्से पर ही जमीन है, और इसी 29% हिस्से पर हम लोग रह रहे हैं। चलो दोस्तों, अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेस के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो आखिर क्या है। तो ऐसी चीजें जो कि हम लोगों को नेचर से मिलती हैं उनको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेस, जैसे कि एयर है, वाटर है, मिनरल्स है और सॉइल है। और ऐसी चीजें जो कि हम इंसानों द्वारा बनाई गई हों उसको कहते हैं मैन मेड रिसोर्सेस, जैसे कि कार है, पेंसिल है, हाउस है, ये सभी है ना मैन मेड रिसोर्सेस है। जो नेचुरल रिसोर्सेस है वो 2 टाइप्स के होते हैं, रिन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। चलो दोस्तों, अब इसके आगे स्टडी करते हैं। तो जो पहला नेचुरल रिसोर्स है वो है एयर, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो ये बात हम लोग जानते हैं कि जो एयर है वो आखिर कितनी ज्यादा जरूरी है, मतलब कि जो एयर है वो आखिर कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि हम ह्यूमन बींग्स है, प्लांट्स है और एनिमल्स है, इन सभी को जीवित रहने के लिए एयर की जरूरत होती है। जो एयर है उसमें कई सारी गैसेस मिक्स है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, वाटर वेपर है और ऑक्सीजन है। और दोस्तों, ये बात हम लोग जानते हैं कि जो एयर है वो आखिर कितनी ज्यादा जरूरी है, फिर भी हम लोग है ना एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। चलो बात करते हैं एयर पॉल्यूशन के बारे में। तो जब एयर में अनवांटेड डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, ये सभी चीजें मिल जाती हैं तो इसको कहते हैं एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन से हम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान होता है। जब हम लोग है ना इस एयर को लेते हैं तो जो ये डस्ट पार्टिकल्स है ये हमारे लंग्स के अंदर चले जाते हैं, जिससे हम लोग है ना बीमार भी हो सकते हैं। दोस्तों, अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जो ये एयर पॉल्यूशन है आखिर होता क्यों है, मतलब होता कैसे है, तो इसके बारे में जान लेते हैं। तो जब हम लोग है ना पटाखों को चलाते हैं और फैक्ट्रियों से जो धुआं निकलता है, व्हीकल्स से जो धुआं निकलता है, इन सभी चीजों से है ना एयर पॉल्यूशन होता है। जो दूसरा नेचुरल रिसोर्स है वो है वाटर। तो जो वाटर है वो भी एयर की तरह काफी ज्यादा जरूरी है, मतलब कि जो वाटर है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारी पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, पर ये सभी पानी पीने लायक नहीं है। इसमें से कुछ ही प्रतिशत ही पानी है जिसको पिया जा सकता है। ऐसा पानी जिसको पिया जा सकता हो उसको कहते हैं पोर्टेबल वाटर। जो वाटर है उसका यूज है ना इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में भी किया जाता है। अभी हम लोगों ने बात की थी एयर पॉल्यूशन के बारे में, अब बात करेंगे वाटर पॉल्यूशन के बारे में कि जो वाटर पॉल्यूशन है वो आखिर क्या है। तो जो लोग है, जब लोग है ना नदियों में, तालाबों में कूड़ा कचरा, प्लास्टिक बोतल्स, पॉलिथीन, ये सभी चीजें फेंक देते हैं, तो इसी को है ना वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। वाटर पॉल्यूशन से जो एक्वेटिक लाइफ है इस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। जो तीसरा नेचुरल रिसोर्स है वो है सॉइल। तो जो सॉइल है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। आज आप लोग देखते हैं कि आज हर जगह सॉइल है, पर शुरुआती समय में ऐसा नहीं था। शुरुआत में हमारी अर्थ का जो सरफेस था वो रॉक्स से कवर था। दोस्तों, सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको कहते हैं टॉप सॉइल। जो टॉप सॉइल है उसको हॉरिजॉन ए भी कहते हैं। हमारी सॉइल में मेन 3 हॉरिजॉन्स होते हैं, जिनके नाम हैं हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी और हॉरिजॉन 3 और हॉरिजॉन सी। हॉरिजॉन ए, हॉरिजॉन बी और हॉरिजॉन सी। चलो दोस्तों, अब इसके आगे स्टडी करते हैं। तो जो सॉइल है उसमें काफी ज्यादा मात्रा में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो कि प्लांट्स और ट्रीज की ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा जरूरी होती है। कुछ मिनरल्स है जैसे कि कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, इन सभी का यूज काफी ज्यादा यूजफुल थिंग्स को बनाने में
किया जाता है। कुछ सॉइल ऑर्गेनिज्म हैं जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं, जैसे कि अर्थवॉर्म है, आंट्स है और कुछ बैक्टीरिया है, और उसके अलावा कुछ अदर इंसेक्ट्स है जो कि सॉइल के अंदर रहते हैं। दोस्तों इसके अलावा जो प्लांट्स है और एनिमल्स है ये भी है ना नेचुरल रिसोर्स है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं उससे हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। इसके अलावा जो एनिमल्स है इनसे हम लोगों को है ना वूल, मीट, मिल्क, हनी, ये सभी चीजें मिलती हैं। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग है ना नेचर की केयर कैसे रख सकते हैं, मतलब कि जो प्रकृति है हम लोग है ना उसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम लोग ये बात जान चुके हैं कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेस है वो आखिर कितने ज़्यादा जरूरी है। क्या आपको पता है कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेस है जैसे कि वाटर है, मिनरल्स है, ये सभी है ना लिमिटेड है, इसलिए हम लोगों को इन चीज़ों को सोच समझकर यूज करना चाहिए। अगर हम लोग है ना अर्थ को एक ब्यूटीफुल प्लेनेट बनाना चाहते हैं तो हमें इन चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा। एक तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना चाहिए। इसके अलावा जो बिजली है उसको बचाना चाहिए, जो वाटर है उसको भी है ना बचाना चाहिए, और जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हमें चीज़ों को रिपेयर करना चाहिए। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ अगर वो है ना रिपेयर करके दोबारा यूज की जा सकती है तो हम लोग है ना उस चीज़ को रिपेयर करेंगे। ऐसा नहीं है हम लोग है ना उस चीज़ को फेंक देंगे, नहीं दोस्तों, हम लोग है ना उस चीज़ को रिपेयर करेंगे। दोस्तों इसके अलावा हम लोगों को है ना प्लास्टिक्स और ये है ना पॉलीथिन, इन चीज़ों का कम से कम यूज करना चाहिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे कि जो ये नेचुरल रिसोर्सेस है वो आखिर क्या है। तो मिलेगी अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय और थैंक यू।